प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम सभी वाक्य रचना के आधार पर पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य पहला, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। बच्चों, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर आयुष अकेले करता है और पढ़ रहा है एक क्रिया है। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। बच्चों, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे कि इसमें है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक पद से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक पद क्या होते हैं? जैसे और, तथा, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, इसलिए आदि। जैसे बच्चों एक उदाहरण देखते हैं, अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। यहाँ पर और शब्द से जुड़ा हुआ ये वाक्य है। इसी तरह तीसरा देखते हैं मिश्र वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उपवाक्य आश्रित तथा व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों। व्यधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं इसे देख लेते हैं। जब, तब, जिस, उस, जो, सो, की, जिसकी, उसकी, यदि, तो, जिसे, उसे आदि। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, अब आइए इसी चीज़ को गूगल मीट के द्वारा विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। हाँ, धन्यवाद।